हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए कंपोजिट फंक्शन को समझते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। सपोज दैट हमारे पास तीन सेट हैं ए बी एंड सी। इसमें ए सेट में हमने लिए हुए हैं एलिमेंट ए बी सी एंड बी सेट में लिए हुए हैं 1 2 3 एंड सी सेट में जो एलिमेंट है हमारे पास वो है एक्स वाई जेड। तो मैं इस तरह से यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा हूँ कि ए का रिलेशन 2 के साथ है। पहले ए सेट से हम बी सेट में रिलेशन दिखा रहे हैं। ए का रिलेशन 2 के साथ, बी का हमारा 1 के साथ है एंड सी का 3 के साथ है। ठीक है। उसके बाद बी टू सी में मैं एक रिलेशन शो कर रहा हूँ। बी टू सी में एक रिलेशन शो कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 का रिलेशन वाई के साथ है, 2 का रिलेशन जेड के साथ एंड 3 का रिलेशन हमारा एक्स के साथ है। ठीक है। तो ये ए टू बी जो हमारा यहाँ पे रिलेशन आया, इसको मैं जो डिनोट कर रहा हूँ एफ ए टू बी, और ये फंक्शन जो बनेगा उसको हम नाम दे दिया हमने यहाँ पे एफ एक्स। सिमिलरली बी टू सी में जो एक रिलेशन शो हो रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे एफ बी टू सी, और इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे जी एक्स दे दिया। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डायरेक्टली अगर ए टू सी में अगर मैं रिलेशन शो करवा रहा हूँ ए टू सी में, तो इस फंक्शन को कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। इस फंक्शन को कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान के चले कि आपका यहाँ पे आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बोर्ड एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पेपर दिया। उसके बाद वो कॉपी गई बोर्ड के पास, वो कॉपी गई हमारे बोर्ड के पास, और बोर्ड के बाद वो कॉपी कोई टीचर चेक करेगा। वो कॉपी कोई टीचर चेक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने पेपर दिया यहाँ पे, और पहले वो कहाँ गया, बोर्ड के पास। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड टीचर को हायर करते हैं। इस तरह से कोई भी टीचर चेक कर सकते हैं उन कॉपियों को। तो आप क्या, आपके जो मार्क्स आएंगे वहाँ पे, आपके जो मार्क्स आएंगे, तो आप किसको देखोगे सीधा टीचर को, कि किस टीचर ने मेरी कॉपी चेक करी और मुझे कितने मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, टीचर के साथ हो रहा है, कि इस टीचर ने मुझे इतने मार्क्स दिए। तो ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हमारे पास, लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड। यहाँ पे एक्स वाई की जगह ए बी भी आप ले सकते हो। ये हमारा पहला सेट एक्स हो गया, ये वाई एंड ये जेड। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डेफिनेशन बनती है, लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। पहले वाले ए टू जो बी हमने दिखा रखा है इसको एफ एक्स नाम दे दिया, तो यहाँ पे फंक्शन एफ है, एंड बी टू सी हमारे पास फंक्शन जेड है। इस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड, डायरेक्टली ए टू सी भी लिख सकते हो या एक्स टू जेड, यही हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। एंड इसको हम जो डिनोट करते हैं एफ ओ जी या जी ओ एफ, एफ ओ जी और जी ओ एफ से भी हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एफ ओ जी हम कुछ इस तरह से, एफ ओ जी किसी फंक्शन एक्स की बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है, एफ ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एफ एक्स, एफ जी एक्स, एंड जी ओ एफ एक्स ये हमारे किसके इक्वल होता है, जी एफ एक्स। तो ये इसको हम फाइंड कैसे करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं। जैसे मुझे जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ निकालना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे सपोज दैट कि हमारे पास ये 3 सेट ए बी सी कुछ इस तरह से हैं। तो मुझे निकालना है यहाँ पे जी ओ एफ। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, जी ओ किसी फंक्शन एक्स पे काम करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे जी एफ एक्स बनेगा। ठीक है। ये एक्स के एलिमेंट होते हैं, ये वाई एंड ये जेड के एलिमेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास एफ, कोई एक एक्स के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3। एक्स के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दो। सपोज दैट कि मैं इस एलिमेंट का निकाल रहा हूँ 1। ठीक है। एफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 की जगह ए रख लीजिए यहाँ पे। एफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि ए का रिलेशन 2 के साथ है। तो एफ ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है। इस 2 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, जेड। तो जी 2 का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जेड आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं।
इस तरह से हम जी ओ एफ हर एक एलिमेंट के लिए निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पे हम जी ओ एफ इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो उसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है, जेड के साथ डायरेक्टली, क्योंकि ए टू हम सी देख रहे हैं रिलेशन। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं।